हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का 30 MCQ देखने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम बातें कम करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाना मैं पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर देखिए दिया हुआ पहला क्वेश्चन 61, ए बराबर दिया हुआ है इतना, ए बराबर 4 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3, और बी दिया हुआ है 7 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 6। तो पूछ रहा है ए इंटू बी कितना होगा। तो ए इंटू बी लिख लेंगे पहले, बराबर क्या है 4 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 6। ओके, अब देखिए क्या बताया था हमको कि अगर जब सेम पावर वाला हो तो क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर गुना में रहता है तो 4 की पावर 5 हो जाएगा और ये कितना है 6 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 7 वाला क्या है, सेम पावर वाला है तो ये भी जुड़ जाएगा 3 + 2, यानी 4 की पावर क्या हो जाएगा 5 + 6, यानी 11 इंटू 7 की पावर क्या हो जाएगा 3 + 2 5 हो गया। तो ये देखिए 4 की पावर 11 और 7 की पावर 5, ये ऑप्शन ए इसका हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि जैसे कि ये 21 है, 21 के पास 21, 24, 25। तो देखिए पहले देखिए कि एपी में है, जीपी में है, किस में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ठीक है, तो देखते हैं कि 21 के बाद 24 आया तो इसके बीच के कितना गैप है, डिफरेंस कितना है 3 का है। ठीक है, 24 के बाद 3 का डिफरेंस है, यानी मतलब 3 का डिफरेंस है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे कि ए फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, पहला टर्म और ये अंतिम टर्म, अंतिम संख्या। तो पहला टर्म को ए मानते हैं तो ए बराबर हमारा क्या है यहाँ पर 21 है। ठीक है, अंतिम टर्म जो होता है जिसको Tn कहते हैं वो कितना है 51 है। तो ठीक है, और डिफरेंस कितना है डी 3 का डिफरेंस है। तो फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर हम आपको बताए थे a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारा क्या n निकल जाएगा, यानी ये 17 दिया हुआ है, ए हमारा 21 है, प्लस प्लस क्या है n-1 इंटू डी कितना है, डी हमारा 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करिएगा, सॉल्व करिएगा तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारा, n का वैल्यू आ गया 11। अब क्या पूछ रहा है आपको, सम पूछ रहा है। तो सम का फार्मूला क्या बताते हैं, एस एन बराबर n/2 होता है, उसमें 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको n पता है, अभी 11 आया, a पता है 21 होता है, और n-1 और d भी बता दिया आपको 3 होता है। बस इसको पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कीजिए और आंसर इसका निकाल कर कमेंट भी कीजिए अगर आपसे बन जा रहा है तो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या है m जो 25 से विभाज्य हो रहा है। तो बोल रहा है कि अगर ये जो हो m+5 m+1 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए m+5 है, m+5 है। ठीक है, और m+1 है। ठीक है ना, तो पहले इसको गुना कर लेंगे। देखिए m को m² हो गया, फिर m को 1 में करेंगे तो कितना आएगा m, फिर 5 को m में करेंगे तो 5m आ जाएगा, और 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो m² प्लस 6m+5 आ गया। अब देखिए क्या करें कि संख्या m जो होता है 25 से विभाज्य है। तो मान लीजिए ये m है जो 25 से विभाज्य हो गया। मान लीजिए 25 से विभाज्य हो गया, विभाज्य होने का मतलब क्या है, इसका ये पूरा कट गया, कटने के बाद इसका शेष 0 हो गया। उसी तरह m अगर मान लीजिए 25 से विभाज्य है तो उसका m² भी 25 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये भी कट के 0 हो गया। तो बचा कितना शेष हमारा 5 बचा, तो आंसर 5 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है ऊपर x+5 इतना और नीचे ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसमें न्यूनतम पद क्या होगा, मतलब इसको आपको जोड़ घटाव ये सब करना है, मतलब क्या होगा। तो देखिए ये x+5 है, x+5 है। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, x² वाला को तोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसको x² प्लस 5x+2x लिख सकते हैं, प्लस 10। ये गुणनखंड है, जैसे 5 दूनी का 10 हो गया। जैसे कि ये देखिए 10 में x² से करेंगे तो क्या है 10x² आएगा। तो उसी तरह इसको बीच में तोड़ दिया तो 5 × 10, 5 × 2 10 इंटू x आ जाएगा, यानी 10² आ गया। और 5 में 2 जोड़ेंगे तो देखिए 7x आ गया। तो इसी तरह इसको तोड़ दिया। उसी तरह नीचे वाला को तोड़िए x+3, और क्या करिए इसमें x² तोड़िए, प्लस इसको मान लीजिए 5x कर दे, क्योंकि देखिए हमको 25 लाना है। तब क्या करेंगे 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, और जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो दोनों आ गया, मतलब 5x में तोड़ दिया
और प्लस क्या आ जाएगा 25, ये आ गया। अब क्या हुआ कि इसको तोड़ दिया आप ना, उसके बाद क्या करिए कि यहाँ से मतलब देखिए एक्स कॉमन आ जाएगा ना, एक्स कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5 आ जाएगा। तो उसी तरह एक्स यहाँ भी कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5 आ गया। तो उसी तरह मतलब आप कॉमन निकालिए तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आसान है, तोड़कर मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अब क्या दिया हुआ कि कोई व्यंजक है जिसका मौसा दिया हुआ है, लसा दिया है। यदि एक व्यंजन इतना है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता होगा दो व्यंजक जो होता है यानी मतलब कि 2 नंबर होता है उसका जो गुणनफल होता है, मतलब कि 2 व्यंजक मतलब 2 पॉलिनोमियल है उसका गुणनफल क्या होता है। अगर मौसा होता है इंटू लसा होता है, यानी मतलब कि मौसा किसको बोलते हैं, मौसा बोलते हैं मतलब कि एचसीएफ को बोलते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, लसा हो गया। ठीक है, तो हमारा मौसा कितना दिया हुआ है एक्स प्लस 1 दिया हुआ है इंटू अगला क्या दिया हुआ है लॉसा कितना दिया हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको आप गुना करिएगा तो मतलब कि एक्स प्लस 1 आ गया। और ये क्या देखिए एक्स के पावर 4 माइनस 1 दिया है, मतलब कि आपको पढ़ा है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो क्या ए माइनस बी प्लस रहता है। इसको एक्स प्लस 1 इसको तो मान लीजिए जो कहते हैं लिख दिए, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस के बी के टर्म में। ठीक है, तब हमको क्या बोल रहा है कि जो पहला व्यंजक है वो क्या है, पहला व्यंजक अगर बोल रहा है कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी मतलब ये मिल गया, तो दूसरा जो बचा वो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। मतलब कि पहला व्यंजक देखिए मान लीजिए ये हो गया, तो बाकी बचा क्या एक्स प्लस 1 बचा और क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दूसरा व्यंजक ये हो गया। अब इसको आप गुना कर लीजिए, डी ऑप्शन हो गया, डी तक ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए दिया है कि 66 नंबर क्वेश्चन कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 4 गुना तथा अंकों के गुणनफल का 3 गुना है, तो संख्या क्या होगी ये पूछ रही है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, तो पहले मान लेते हैं कि हमारा इकाई अंक क्या है, इकाई अंक मान लेते हैं हमारा क्या है एक्स है। ठीक है, और दहाई अंक मान लेते हैं, मतलब 2 अंकों की संख्या ना, दहाई अंक मान लेते हैं क्या है हमारा वाई है। ठीक है, ये दोनों मान लिए। अब क्या करेंगे संख्या मतलब 2 अंकों की बनाते हैं, 2 अंकों की संख्या क्या बताया था आपको 10y प्लस एक्स लिखेंगे, क्योंकि देखिए सैकड़ा पे ये है तो ये लिखेंगे और ये इकाई पे 2 अंकों की संख्या बन गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुना हो जाए, तो मतलब 2 अंकों की मान लें कि 2 अंकों की कोई संख्या है तो क्या होगा कि संख्या योगों की 4 गुना हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाए योग हो मतलब संख्या के 4 गुना हो गया। अब उसके बाद देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा और ये 4y, 10y में से 4y गया क्या तो हो जाएगा 6y बच जाएगा और एक से और उधर 4x हो जाएगा, तो यहाँ से मतलब घटेगा तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 0, एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है ये हमारा इतना आ गया, तो मतलब कि इसको हम ये से लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स बराबर 0, मतलब कि एक एलसीएम निकाल लिए तो इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अंकों के गुणनफल का 3 गुना हो जाए, एक और इक्वेशन दिया है जैसे कि मान लीजिए कि वही सेम मतलब दिया है कि 10y प्लस एक्स जो है वो क्या हो जाए अंकों के गुणनफल का 3 गुना हो जाए। तो अंक कौन कौन है एक्स और वाई है, उसका 3 गुना हो जाए 3xy, तब यहाँ से भी सॉल्व करिएगा तो एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगा। तो मान लीजिए कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 2 इक्वेशन आपको मिल गया, तो वहाँ से एक्स और वाई नहीं निकाल लीजिएगा, फिर एक्स वाई निकल जाएगा तो आपको संख्या पूछ रहा है, तो 10x प्लस वाई उस पर संख्या में बैठा दीजिए, एक्स के जगह पर एक्स और वाई की जगह पर एक्स बन जाएगा आपका। चलिए ये 66 हो गया। अब हम लोग 67 देखते हैं। देखिए 67 में क्या है कि क्या दिया हुआ है कि एक समकोण ए बी सी त्रिभुज दिया है जिसके 2 आसन भुजाएं, मतलब आसन भुजा मतलब कि उसका कंजुकेटिव भुजा 11 दिया हुआ है और वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 2 आसन भुजाएं। ठीक है ना, उसके बाद क्या कर रहा है कि उसके परिवृत्त की परिधि का मान बताइए, तो मतलब क्या बोला परिवृत्त परिधि मतलब कि पहले नंबर हमारा परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब होता है डायमीटर। ठीक है ना, परिवृत्त मतलब कि वृत्त के अंदर है। ठीक है ना, सरकुम सर्किल यानी मतलब कि ट्रायंगल है इसके अंदर, एक सर्किल के अंदर ट्रायंगल है। ठीक है, और 90 डिग्री समकोण है तो मतलब कि वो डायमीटर से पास होगा। ठीक है ना, यानी व्यास से। और परिधि क्या होता है, परिधि ये होता है मतलब कि उसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर। तो क्या दिया हुआ एक जो दिया है 60 और एक दिया है 11, तो मान लेते हैं ये 60 है और दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि परिधि बताना है वृत्त का, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है ना।
अब देखिए 2 पाई पता है लेकिन हमको आर नहीं पता है, रेडियस निकालना है। तो ये 60 दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ तो क्या होगा, ये इसको डिवाइड कर देगा, डायमीटर क्या इसको रेडियस हो जाएगा इसके लिए, तो ये आधा तक कर देगा। तो 60 का आधा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी मतलब हमारा रेडियस 30 हो गया। तो 2 पाई इंटू 30 कर देंगे, यानी 30 60 पाई आंसर हो गया। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आ गया। तो ये सब काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन और ये आए हुए पॉलिटेक्निक में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल दिया हुआ है, मतलब कि क्या हुआ कि एक पोलिनोमियल है जिसका रूट दिया हुआ, मूल का मतलब रूट हो गया अल्फ़ा और बीटा, उसका रूट क्या दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि एक अल्फ़ा रूट है और एक बीटा रूट है। तो पूछ रहा है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, आपको पोलिनोमियल का पता है ना कि अगर 2 रूट होता है तो जो उसका दोनों रूट का सम होता है क्या लिखते हैं, -b/a होता है, मतलब -b ये हो गया बटा a हो गया। तो इस केस में -b की जगह पर क्या है, माइनस इंटू -4, यानी मतलब कि 4 हो जाएगा, और नीचे 1 है तो 1 का 1 रख देंगे, ये हो गया। और उसका गुणनफल जो निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अगर आप ये नहीं देखे होंगे तो आप मेरे पोलिनोमियल का वीडियो देखिए, वहाँ पर हो जाएगा c/a। तो c हमारा क्या है 1 है और a है 1, तो इसका 1 हो गया वैल्यू, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का आपको फार्मूला बताते हैं, ये होता है ना अल्फ़ा क्यू और -3 अल्फ़ा बीटा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है एक ए प्लस बी का क्यू -3ab और a प्लस बी, ओके। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इस यहाँ पर आपको वैल्यू बैठा देना। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या 4q है -3, अल्फ़ा बीटा 1 है और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 है। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 69 में क्या दिया हुआ है कि देखिए ये 4.6 प्लस 3.1, पहले देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन में 4.6 3.1 है, इधर भी 4.6 3.1, यानी मतलब ये दोनों कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाने जा रहा है कुछ। देखिए जिसके जैसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है ना। तो पहले इसको जोड़ लीजिए, 4.6 और 3.1 कितना हो जाएगा, 7.7 का होल स्क्वायर हो गया ना, माइनस, और इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बताते हैं कि ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है ना। तो फिर उसी तरह ए माइनस बी में इसको तोड़ लीजिए, ए की जगह पर ये रख दीजिए, ए की जगह पर ये रख दीजिए, बी की जगह पर ये रख दीजिए, उसी तरह ए की जगह पर यहाँ बी और उसको गुना भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है, कोई देखिए कोई वृत्त का इक्वेशन दिया हुआ है। वृत्त का मतलब कोई सर्किल है, मान लीजिए कि कोई सर्किल है, उसका इक्वेशन दिया हुआ ये है और उस पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा को इंग्लिश में हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। कोई टेंजेंट उस पर खींचा गया है, तो उसका घनात्मक निर्देशनक अंशों पर बराबर अंतखंड कर दिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वृत्त है, तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, मतलब कि अंशों पर बराबर अंतखंड कर दिया। मतलब कि जब कोई सीढ़ी मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं इसे, तो क्या होता है कि ये जो होता है एक्स एक्सिस से ये जो दूरी होगा और वाई एक्सिस से ये दूरी, मतलब क्या होगा, दोनों सेम होगा, मतलब अंतखंड कर दिए। तो बताइए उसका समीकरण क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, हमारा वृत्त क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इसको x को x के साथ और y को y के साथ कर लेते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया, और इसको क्या कर सकते हैं प्लस 4 कर सकते हैं ना। इसको देखिए क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y, और इसको क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं, एक मतलब 4 एक्स्ट्रा ले लिए तो एक 4 माइनस घटा देंगे तो बराबर 0 कर दिए। मतलब कि देखिए ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म बनाने के लिए किए हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। उसी तरह ये क्या हो गया, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बराबर मतलब ये -4 है तो उसको उधर ले गए, ए स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर 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 घटा देते हैं, घट गया तो क्या हुआ, घटने के बाद हमारा जो त्रिज्या आएगा यहाँ से, ये क्या हो गया, देखिए एक्स प्लस 2 आ गया, तो यहाँ से त्रिज्या जो आएगा ना, एक्स प्लस 2 बराबर 0 करिएगा तो -2 आएगा, तो -2 हो गया एक त्रिज्या, और दूसरा जो हो गया 2 हो गया, तो -2 और 2 क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया, मतलब कोई वृत्त हो गया, उसका केंद्र हमारा क्या पता चल गया -2 2। चलिए ठीक है। अब क्या कर रहा है कि वृत्त पर क्या होता है, एक स्पर्श रेखा है जो क्या है, धनात्मक निर्देशक है, मतलब कि पॉजिटिव उसमें क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है। तो और वो क्या करती है, बराबर खंडों में बांटती है, ठीक है ना, बराबर खंडों में बांटती है। तो उस केस में क्या होगा, हमारे इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर ए। क्यों, क्योंकि देखिए बराबर खंड में बांटा है तो इक्वेशन ये होता है, ठीक है। तो उस केस में अब क्या होता है कि अब इसका क्या निकालना है, बराबर खंड बांटे तो उसका समीकरण क्या होगा ये पूछ रहे हैं।
तो ये दिया हुआ है, तो इसका समीकरण क्या हो गया, जैसे कि हमारा x प्लस वाई माइनस ए बराबर 0 हो गया ना। तो ठीक है, x हमारा पता है कितना आ गया, x हमारा पता है -2 है ये, और y कितना है 2 है, और a की जगह पे कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो इसका जो समीकरण होता है ऐसे निकालते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे वो समीकरण दिया हुआ है तो उसका समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं। x जो इक्वेशन होता है ये पूरा लिख देता है, तो x की जगह पर 2 था और ये 2 था, माइनस ए की जगह पे a लिख दिए, बट अंडर रूट क्या हो जाता है, x का कॉम्पोनेंट, x का मतलब कि कॉफिशिएंट क्या है उसका, तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए क्या होगा कि जो वृत्त है यहाँ पर -2 और 2 है, तो 2 और 2 है सेंटर, मतलब क्या है कि वो उसका रेडियस क्या है 2 है, तब है ना, यहाँ सेंटर पे 0 है, मतलब 2 और 2 है, मतलब कि कहीं से भी काटा हुआ, तो इसका रेडियस क्या होगा 2 आ गया। ठीक है, तो उस केस में हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो -a बटा ये √2 हो जाएगा, और ये मॉड होता है, इसको मॉड बोलते हैं। इसके अंदर जितने सारे वैल्यू होते हैं सब पॉजिटिव निकलते थे, a बटा √2 हो जाएगा, वैल्यू निकलेगा पॉजिटिव, बराबर 2 हो गया, तो a बराबर क्या हो गया √2, 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई, कोई भी टेंजेंट होता है उसका इक्वेशन मतलब ये होता है, मतलब सर्किल पर नाप, तो a+2 हो गया, मतलब इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, a का वैल्यू कितना आ गया 2√2, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। देखिए, तो ऐसा कुछ है, तो ये इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार वीडियो को आप पीछे रिवाइंड कीजिए, आपको समझ में आएगा, मतलब कैसे कैसे मैंने समझाया। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो। अब जैसे कि 71 क्वेश्चन कर रहा है, 71 में कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी संख्या एक विषम तथा अभाज्य संख्या है, बताइए। तो देखिए 61 जो है वो क्या है, विषम भी है, ऑड भी है, देखिए ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये ऑड भी है, लेकिन ये क्या है, अभाज्य नहीं है। ये भाज्य लग जाएगा, ये भी भाज्य लग जाएगा, ये भी भाज्य लगेगा, लेकिन ये 61 नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए 72 देखते हैं। क्या दिया हुआ कि एक 1 दिया हुआ, ये लॉग का मान क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो ये इक्वेशन है, याद कर लीजिए कि 1 दिया हो, माइनस में दिया हो, फिर उसके बाद log 2 दिया हुआ, फिर प्लस में आ जाए log 2 का स्क्वायर बटा रूट, मतलब कि इसको 2 आ जाए, मतलब कि 2 ये एक्सपोनेंशियल में आ जाए, मतलब 2 ऐसे दिया हो, इसका मतलब होता है कि 1 × 2 होता है। ठीक है ना, अगर 3 दिया हो तो मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 × 2 × 3 दिया हो, उसी तरह मान लीजिए 4 दिया हो तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ऐसा फॉर्म में दिया हो 1 - 2, फिर log 2 का स्क्वायर, फिर 2 ये दिया हो, फिर log 2 का क्यू ऐसे दिया हो, तो ऐसा बढ़े प्लस माइनस, और ये log 2 का स्क्वायर, log 2 का क्यू नीचे 3 ऐसे दिया हो, तो इसका जो होता है वैल्यू डायरेक्ट होता है e के पावर माइनस log 2 होता है। ठीक है ना, और क्या होता है e के पावर माइनस log 2 होता है ना, ये माइनस मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ ले जा सकते हैं, कर सकते हैं ना, और e के पावर e log क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो बचता है क्या 2 के पावर -1 हो जाता है, और 2 के पावर -1 को 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये 72 हुआ क्वेश्चन। अब देखिए 73 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब जैसे कि m जो दिया हुआ है, m जो दिया हुआ है, कोई कार्य को अकेला कितना दिन में कर रहा है, 50 दिन में पूरा करता है, और m जो होता है n से 10%, क्या दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, हाँ 10% कम कार्यकुशल है, मतलब 10% कम इफिशियंट है। m कोई भी काम को मतलब कि 50 दिन में पूरा करता है, लेकिन m जो होता है n से क्या होता है 10% कम कार्यकुशल है, मतलब कि कम इफिशियंट है। n अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ठीक है ना, तो जैसे m जो होता है n की अपेक्षा क्या होता है 10% कम काम करता है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं m और m के द्वारा लिया गया मतलब कितना समय लगता है, तो m हो गया और n हो गया, तो m क्या ले रहा है, m और n का मतलब 10% कम, n से क्या होता है 10% कम कार्यकुशल है, मतलब कि m कम है कुशल। अगर मान लेते हैं m अगर 100 है तो ये थोड़ा कम है, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि 10% m जो होता है उससे कम है, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, मतलब टाइम, मतलब समय कितना लिया गया इसके द्वारा समय निकाल लिए। अब क्या निकलता है कि n द्वारा जो होता है ना कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं n द्वारा पूरा करने में समय लग जाता है, मान लेते हैं उसको x डे लगा, x दिन लगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि 100 90 इसका रेशियो बना देते हैं, बराबर क्या कर देते हैं कि इसका कितना समय लगता है, तो m को कितना समय लगता है 50 दिन लगता है। ठीक है, और इसको कितना लगता है x दिन लगता है, तो इसको क्या करेंगे 100/90 = 50/x करेंगे, 50 दूनी के 100 यानी 2x = 90 यानी x = 45, तो x बराबर क्या होगा 45 आंसर हो गया। ठीक है, बस इसी तरह आपको बनाना है ये क्वेश्चन, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आया है। चलिए 74 देखते हैं। अब जैसे कि 3 नल दिया हुआ है RST 90, क्या दिया हुआ है
जैसे कि 19, 100 और 180 मिनटों पर भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, ये पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है तो इसमें डायरेक्ट मतलब खोलने का बात किया जाए तो डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिए, आपको निकालिए कि 1/90 लिख दीजिए, 1/100 लिख दीजिए, प्लस 1/180 लिख दीजिए और इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा आपको मान लीजिए करीब 24/900। तो उसके बाद क्या हो गया कि ये क्या हुआ, तीनों नल के द्वारा 1 मिनट में मतलब कि किया गया कार्य कितना हो गया, 1 मिनट का दिए गए कार्य हो गया। तो मतलब पूछ रहा है कि ये कार्य हो गया तो इसको समय कितना लगेगा, तो इसका अपोजिट कर देंगे यानी 900/24 कर देंगे और इसको भाग दीजिए आप तो 24 से 24 या 72 हो जाएगा, 72 और ये इतना बचेगा तो उसके बाद 24 से ये हो जाएगा और उसके बाद 5 यानी 37.5 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कि एक सम चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है ना, और जिसकी भुजा दिया हुआ है, भुजा मतलब साइड दिया हुआ है इतना, एक विकर्ण दिया, विकर्ण का मतलब अगर डायगोनल दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज का पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि चतुर्भुज होता है तो उसका जो ये होता है एरिया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, D1 का स्क्वायर मतलब एक डायमीटर होता है प्लस D2 का स्क्वायर दूसरा का डायमीटर होता है। ठीक है ना, अब क्या दिया 4 और साइड कितना दिया हुआ मतलब साइड दिया हुआ इसलिए फार्मूला यूज किया तो 20 का होल स्क्वायर कर दिए बराबर डायमीटर 1 दिया हुआ है यानी विकर्ण 24 का होल स्क्वायर दिया हुआ 1, लेकिन डायमीटर 2 नहीं दिया, डायमीटर 2 इससे निकाल लेते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो डायमीटर 2 हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि सम चतुर्भुज का पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है हाफ D1 इंटू D2 होता है, इसीलिए हम ये फार्मूला यूज किए 4a² बराबर D1 स्क्वायर, आपको इसको याद कर लीजिए। तो अब क्या होता है हाफ, हमारा D1 कितना था, D1 हमारा दिया हुआ था कितना 24 दिया हुआ था। ठीक है, और D2 हम लोग अभी निकाले कितना है 32 आया, तो 2 से 12 दूनी 24 कर दिया तो फिर 12 दूनी 24 12 36, 36 2 38 यानी 3 8 4 भी आ गया आंसर। ठीक है, आप ऐसा सॉल्व कीजिए, फार्मूला जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि देखिए क्वेश्चन जो होगा आपको इसी पे आधारित आएगा। ठीक है ना, कोई नया क्वेश्चन आने वाला नहीं है, केवल बस डेटा चेंज होगा, पैटर्न यही रहेगा, एकदम गारंटी करें। ठीक है, अब चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार है जिसका क्रय मूल्य से 60% अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% छूट देता है। ठीक है ना, तो अजय ने क्या होता है 728 रुपये में कमीज खरीदी तो उस कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ठीक है, तो मान लेते हैं अजय जो कोई भी कमीज खरीदा उसका क्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं X है। ठीक है ना, और कमीज का क्या होता है क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% छूट देता है। तो कमीज का अंकित मूल्य क्या लेते हैं, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या है 60% अधिक मतलब कि X का 60% अधिक यानी 1/160 इंटू 100 लिख देंगे डायरेक्ट। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये कहता है कि 8 दूनी 16 15 10 यानी मतलब कि 8x/5 हो गया, अंकित मूल्य आ गया। अब क्या निकालते हैं, अब इसको क्या करता है कि कमीज को क्या करता है इस पर 35% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देता है तो उससे हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर दे देखिए अंकित मूल्य दिया, अंकित मूल्य में अगर हम इसको डिस्काउंट से गुना कर देते हैं यानी मतलब कितना 35% डिस्काउंट देता है, तो 35% डिस्काउंट दिया तो मतलब कितना बचा 65 बचा, 65 का 100 बचा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिएगा तो 13 × 5 = 65 हुआ, 4 दूनी के 8 50 दूनी के 100 यानी मतलब कि 26x/25 आ गया। ठीक है, आप देखिए तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया यानी मतलब 26x/25 अजय ने कितना में कर दी 728 रुपये दिया, इसका मतलब कि ये 728 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x पूछ रहा है, x हमारा क्रय मूल्य है तो 728 इंटू 25/26 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि cos a माइनस बी इतना दिया हुआ है, 10a इंटू बी इतना है। आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। तो cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, बस फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ट्रिगोमेट्री मेरा देख लीजिए अगर आपको फार्मूला नहीं तो cos a इंटू cos b होता है और प्लस sin a इंटू sin b होता है। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, तो 10a इंटू 10b कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो इसको हम तोड़ लेते हैं, क्या लिख सकते हैं sin a बटा cos a इंटू sin b बटा cos b बराबर क्या दिया 2 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं कि sin a बटा sin b बराबर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा sin a इंटू sin b, तो यहाँ से कुछ आ जाएगा 2 इंटू cos a इंटू cos b आएगा ना। अब क्या करेंगे ये वैल्यू जो आएगा इसको यहाँ बैठा देंगे तो यहाँ cos के टर्म में कुछ इक्वेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद cos इंटू cos b निकल जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि कोसेन इंटू कोस बी चाहे साइन इंटू साइन बी, कोई भी दोनों कोई एक टर्म निकालिए जो मैच करेगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 78 क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है, अंकित मूल्य पर 1% छूट दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है जो पीछे बताए थे। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या दिया हुआ है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं कितना है, एक्स है। अंकित मूल्य का मतलब क्या हो गया, मार्क प्राइस। ठीक है, एक्स है, तो उसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो एक्स का कितना डिस्काउंट दे रहा है, अंकित मूल्य का 90% है, मतलब कि उसका क्रय मूल्य कितना है 90% है, तो 90/100 कर लेते हैं। तो इसका क्रय मूल्य आ गया कितना 90x/100 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य के लिए क्या होता है, डिस्काउंट देखते हैं हम लोग। तो एक्स पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, 1% का, तो कितना हो गया 99/100 हो गया, यानी 99x/100 यानी विक्रय मूल्य आ गया। तो हमको लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। तो आपको विक्रय मूल्य भी पता है, क्रय मूल्य पता है, और इंटू 100 करेंगे तो निकल जाएगा। आप निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। चलिए अब देखिए, आगे देखिए, जैसे कि ये दिया हुआ 10 माइनस 945 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 10 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने बताया था 10 माइनस अगर थीटा हो जाए तो वो होता है माइनस टेन थीटा होता है। तो इसको पहले क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस टेन 945 लिख दिए, ये हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे कि 945 को हम लोग तोड़ेंगे कैसे। तो ये 10 यहाँ हो गया, तो इसको 3 × 300 यानी 3 × 360 कर सकते हैं। 360 से गुना किए तो कितना हो गया, 3 0 3 6 18 9 1008 हो गया। अब कितना घटाएंगे कि 945 आ गया, तो इसमें 135 घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि अब देखिए टेन थीटा मतलब तीन गो थीटा है, 3 गो थीटा माइनस 135 तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो यानी माइनस पहले से है, माइनस पहले से है, तो मतलब कि माइनस माइनस पर प्लस हो जाएगा, तो 10 135 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 135 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 + 45 लिख सकते हैं। 10 90 + 45 क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 90 + 45 क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। कि ये 90 में से सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, खाली साइन कॉस पॉजिटिव होता है, तो 10 नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉट हो जाएगा, कॉट 45। अब बताइए कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। 10 या कॉट वैल्यू 1 होता है, तो -1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -4/3 दिया हुआ है, और साइन थीटा बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सेम है, बस कुछ नहीं आपको सॉल्व करना है बस। तो देखिए टेन थीटा बराबर इतना, तो साइन थीटा कितना हो गया, तो आप इसको तोड़िए और बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपको टेन थीटा दिया हुआ है -4/3, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पिच होता है, यानी P/H, इसको P कहते हैं, इसको H कहते हैं और B कहते हैं। तो हमारा P कितना दिया हुआ है, टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर P होता है, P और B। तो P कितना दिया हुआ है -4 मान लेते हैं, और B कितना दिया हुआ है 3 दिया होता है। पहले इससे निकाल लीजिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा। तो उसके बाद साइन थीटा पूछ रहा है आपसे, तो क्या साइन थीटा बराबर P/H निकाल लीजिएगा बस। ठीक है, मैं देखिए पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप भी कुछ ट्राई कीजिए। अगर मैं पूरा पूरा यहाँ सॉल्व कर दूंगा ना, तो आप उसको ट्राई नहीं करिएगा, देख कर छोड़ दीजिएगा। इसलिए आप भी ट्राई कीजिए, अगर नहीं बने तो एक बार हमको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको बना कर दिखाऊँ। अब देखिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें 2CA साइन इतना का कितने के बराबर होगा ये पूछ रहा है। तो ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करिए, 2CA है, ठीक है, इंटू साइन। अब देखिए आपको पता है कोई भी ट्रायंगल होता है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो तीनों का योग क्या होता है, ABC बराबर पाई, यानी 180 डिग्री होता है, मतलब पाई को हम 180 बोलते हैं। तो अब मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं, बी बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस A+B, यहाँ आगे एक साइड हो जाएगा ना, A+C लिख सकते हैं ना बी को, तो A+C इधर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस बी, इसका बी, और एगो इसका बी आ गया, बी कर देंगे। ठीक है, तो बटा 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2CA इंटू साइन, अब इसको तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन पाई/2 हो जाएगा ये, और ये -2B/2 आ जाएगा, तो यानी मतलब कि एक बी आ गया। अब साइन 90 - थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, यानी मतलब कि 2CA कॉस बी आ गया। अब कॉस बी को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2CA, जैसे कि एंगल हो गया, बी के सामने बी होता है, ए के सामने ए होता है, सी के सामने सी होता है। ठीक है, तो
कॉस बी, यानी कॉस बी निकालना हमको। तो कॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस बी ये निकालना है, तो मतलब कि बी स्क्वायर, मतलब कॉस बी बराबर इसी ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि जैसे कि 2CA इंटू ए स्क्वायर, जैसे कि ये हो जाएगा, बी के सामने वालों को छोड़ देते हैं, तो पहले ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लेते हैं इसको, मैंने इसको बताया हुआ, आप ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हैं। और इसको बचा हुआ जो तो उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। और बटा क्या कर देते हैं इसको, यानी 2AC जो एंगल लगा हुआ था ना, जिसका फार्मूला जैसे जैसे cos थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो cos थीटा के लिए ये और ये इसका स्क्वायर जुड़ जाता है और इसको माइनस कर देते हैं और नीचे इसका प्रोडक्ट आ जाता है, तो मतलब कि 2AC आ जाएगा। तो 2AC कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक टावर के पास से 70 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का टावर के शीर्ष से अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब एंगल ऑफ डेप्रेशन बोलते हैं, ऊपर से जो एंगल बनता है, ठीक है। आप मेरे हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो में देख सकते हैं, मैं वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी तरह से समझाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यह ऊपर से बन रहा है 45 डिग्री, मान लेते हैं कि यहाँ से ये 45 बना रहता है, अगर ये 45 बना रहा है तो ये भी 45 हो जाएगा, और इसके बीच की दूरी क्या है 70 मीटर है, ठीक है। और हाइट क्या है नहीं दिया हुआ है, हाइट पूछ रहा है, तो आपसे नहीं बन जाएगा। इसमें बनाने क्या है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पिच बीच P/B होता है, तो P हमारा हाइट हो गया और B कितना हो गया 70 हो गया, यानी 10/45, तो बच गया H बराबर क्या होगा 70 मीटर आंसर। 10/45 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक ये समीकरण दिया हुआ और एक ये समीकरण दिया, तो पूछ रहा है कि परस्पर लंबवत होगा, ये पूछ रहा है। तो लंबवत होने के लिए हमने क्या बताया था कि अगर दो इक्वेशन दिया हो, अगर उसका लंबवत चेक करना हो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसका एम निकालते हैं, एम निकालते हैं, ठीक है ना। एम मतलब उसका एंगल होता है, ठीक है ना, एंगल निकालते हैं जिसको हिंदी में प्रणोहता कहते हैं। तो M1 अगर M2 दो लाइन का अगर उसको गुना करते हैं, अगर -1 के बराबर होता है तो क्या होता है लंबवत हो जाता है। तो M1 पहले इसका निकालेंगे, तो M1 बराबर क्या हो जाता है -B1/A1 हो जाएगा, ठीक है, -B1/A1, ओके। नहीं, पहले A1 लिखते हैं, पहले A1/B1 हो जाएगा, ठीक है। और M2 बराबर क्या हो जाएगा इसके केस में -A2/B2, ओके। ये दोनों निकाल लिए। अब क्या हो रहा है, इसको दोनों को गुना करके देखते हैं, -1 के बराबर करते हैं, तो यानी मतलब कि -A1/B1 इंटू -A2/B2 इक्वल टू -1। तो एक माइनस से एक माइनस कट गया, तो बच्चा क्या A1 A2 माइनस बराबर B1 B2 इस साइड चला गया, ठीक है। तो क्या होगा B1 B2 प्लस A1 A2 बराबर ये होता है, तो देखिए बी आंसर हो गया। चलिए अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूछ रहा है कोई व्यक्ति है कितना कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो यानी लाभ हमारा कितना दिया हुआ है 35 विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर दिया हुआ है, और इतना बेच रहा है यानी 280 बेच रहा है, यानी 280 में से 35 घटा देंगे तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। और इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत यही होता है, ऊपर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या दिया हुआ कि 12 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है, मतलब कि एवरेज दिया हुआ है 15। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर दिया जाए तो इन 13 संख्या का औसत क्या होगा। तो आसान है, तो 12 संख्या को 15 दिया हुआ है, तो पहले निकाल देते हैं 12 संख्या का क्या योग, यानी 12 संख्या को जोड़ निकालते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, तो 15 में 12 से गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 41 जोड़ लीजिए, तो 180 में 41 आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 221 हो जाएगा। अब इसका एवरेज बोला है 13 संख्या का, 13 से भाग दे देंगे, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी भाग दीजिए आप तो ये 17 आ जाएगा, ऑप्शन हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है, बस आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आप मेरे पूरा थ्योरी देख लीजिए, जितना है मैंने आप वीडियो में बताया है, एकदम इम्पोर्टेंट थ्योरी दिया गया है। और उसके बाद एक बार वीडियो आप थ्योरी सब देख लीजिए, उसके बाद मेरा सब सारे क्वेश्चन देख लीजिए, तो आपको कोई किताब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आप एक बार देख कर उसको खाली बस उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना MCQ हम करा रहे हैं बस वही काफ़ी रहेगा। और आप चैनल पर अगर न्यू है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि 1050 रुपया है, ठीक है ना, इसको MNP 3 लोग में
इस रेशियो में बांटना है। तो बताइए एम और एन के हिस्से में, तो एम का हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एम का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 ऊपर लिख देंगे और तीनों को जोड़ देंगे, 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा, 5 3 8 15। ठीक है, ये तो एम का हिस्सा। और 1050 से क्या कर देंगे, रुपया से गुना कर देंगे। 1050 सबके लिए है, तो 3 × 5 = 15, तो ये क्या 15 × 10 और 15 से 50 यानी 210 हो गया। ठीक है, एक आ गया। उसी तरह एन का हिस्सा निकालना है, तो एन का वैल्यू क्या है 5, फिर टोटल सबको जोड़ देंगे, 5 3 8 7 15, फिर 1050 से कर देंगे गुना, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 350। अब पूछा दोनों का डिफरेंस, तो 350 - 210 कितना होता है बताइए, 140 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे दिया हो कि एक व्यक्ति किस अनुपात में इतना रुपये को, मतलब इतना प्रति किलो, तो मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, तो 11.10 मतलब इतना प्रति केजी वाले दाल को इतना प्रति केजी वाले इसको मिलाता है, यानी मतलब इसको इधर लिख लेंगे और मिश्रण जो होता है इधर लिख देते हैं। मिश्रण कितना होगा 13.20। अब इसको इधर से इधर गुना करेंगे, मतलब कि इसको इससे घटा के यहाँ लिखेंगे और इसको इससे इधर घटा के इधर लिखेंगे। तो क्या 11.10 - 13.20, इसको घटाइएगा तो क्या होगा 2.10 हो जाएगा। मतलब ये ऊपर से नीचे कटेगा, दोनों केस में पॉजिटिव होगा, ये ऊपर से नीचे कटेगा। तो 15.20 में से 13.20 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब इसका रेशियो निकालिएगा 2/2 10, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 20/21 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि 89 दिया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है ना, उसमें एक 800 मीटर पुल को पार करती है। तो बताइए रेलगाड़ी तो पहले टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसमें 800 मीटर का लंबाई का पुल है, तो टोटल दूरी कितना हो गया 900 हो गया। ठीक है, अब 30 किलोमीटर रेलगाड़ी का गति दिया हुआ है, तो 30 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको मीटर पर आवर में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ मीटर में आंसर है। तो इसको क्या कहेंगे 18/5 से मतलब क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी 5/18 से गुना कर देंगे। तो क्या होगा 5/18 से गुना कर दिए तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25/3 आ गया। अब क्या पूछ रहा है हमसे, पुल पाने में कितना समय लगता है, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर टोटल दूरी बटा स्पीड। स्पीड कितना है 25 × 3। तब इसको कटाइए, कटाने के बाद आपको क्या आ जाएगा 108 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 1990 क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या क्वेश्चन कर रहा है कि वो धनराशि क्या होगा, मतलब धनराशि मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, वो प्रिंसिपल क्या होगा जो 2 वर्ष हो, यानी टाइम दिया हुआ है, टाइम हमको क्या दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, 16% यानी रेट दिया हुआ, मतलब जो दिया है चीज़ आप ऐसे नोट कर लीजिए। ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना हो जाएगी, तो इतना हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर इतना हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी अमाउंट हमारा इतना हो जाएगी, यानी मतलब कि 201840। तो अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो अमाउंट बराबर क्या होता है पी होता है 1 + R/100 के पावर क्या होता है टी होता है। तो हमको आर पता है, ए पता है, टी पता है, तो यहाँ से पी निकलना है। आप गुना भागा कर लीजिए, पी आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब कि आप आंसर इसका कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये MCQ, आप ज़रूर इसको फीडबैक दीजिएगा और आप ज़रूर एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फिर से आपके लिए। चलिए तब तक के लिए बाय।